नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कौन बनेगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? जी हां, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं नायब सिंह सैनी, और अब बीजेपी एक नए चेहरे की तलाश में है जिसे बीजेपी की कमान प्रदेश में सौंपी जानी है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे सामने आ गए हैं। अब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की इस रेस में कई नाम भी सामने आ रहे हैं। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में उन सभी नामों के बारे में बताएंगे जिनके हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। क्या होगा हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक का प्लान? विधानसभा में बहुमत का सवाल। क्या होगी बीजेपी की अगली चाल? हरियाणा में लोकसभा के नतीजों के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा का जनादेश इस बार 50-50 रहा है, यानी हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है और 5 सीटों पर ही कांग्रेस ने कब्जा किया है। इन नतीजों के बाद अब विधानसभा के लिए बयानबाजियां गर्मा गई हैं। कांग्रेस जहां बहुमत से जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी के सामने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में तीसरी बार बीजेपी जीत के लिए मास्टर प्लान के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी की जीत के लिए इस जंग का कप्तान कौन होगा, ये सवाल भी हर जुबान पर है। सत्ता, सियासत और समीकरण के हर पहलू पर खरा उतरने वाला वो कौन सा दावेदार होगा जिसे बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हैट्रिक की जिम्मेदारी सौंपेगी? इस पर बीजेपी का फैसला अभी बाकी है। तब तक के लिए हरियाणा के मौजूदा हालात देखें तो बीजेपी ने 28 अक्टूबर 2023 को नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने नायब सैनी को कमान सौंपी। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाने वाले नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने उस वक्त प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जब बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही थी। हरियाणा बीजेपी ओबीसी चेहरे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी और बीते 9.5 साल के काम के दम पर मजबूत सरकार की छवि लोगों के सामने रखी। नायब सैनी का कद सूबे में तब और बढ़ गया जब लोकसभा चुनाव से महज 1 महीने पहले बीजेपी आला कमान ने 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम बना दिया। यानी एक ही समय पर नायब सैनी के पास कुरुक्षेत्र के सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री तीनों ही पदों की जिम्मेदारी थी। चुनावी समय में किए गए फेरबदल से बीजेपी को बड़े फायदे की उम्मीद थी। हालांकि हरियाणा का जनादेश बीजेपी के मन मुताबिक नहीं रहा। जहां बीजेपी 10 की 10 सीटों पर जीत का दम भर रही थी, वहां पार्टी 5 सीटों पर ही कमल खिला पाई। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी हाईकमान विधानसभा चुनाव में प्रदेश इकाई के संगठन की जिम्मेदारी किसे देने जा रहा है? सीएम नायब सैनी से पहले हरियाणा बीजेपी की कमान ओपी धनखड़ के हाथों में थी। 2020 से 2023 तक पार्टी ने ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक जाट नेता के तौर पर ओपी धनखड़ ने पार्टी को उन विधानसभाओं में मजबूती देने का काम किया जहां जाट पॉलिटिक्स हमेशा से हावी रही। 2023 में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी ने ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ओपी धनखड़ से पहले सुभाष बराला के हाथों में हरियाणा बीजेपी की बागडोर रही। सुभाष बराला केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। 2014 में सुभाष बराला को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 2019 के नतीजों के कुछ महीनों बाद ही
पार्टी ने प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। 2014 से शुरू हुआ बीजेपी की जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे, इसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने हरियाणा से 3 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह देकर कर दी है। जाहिर है ऐसे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम सियासी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चेहरे का चुनाव पार्टी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब यूं तो इस रेस में कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम है ओम प्रकाश धनखड़ का। चलिए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओपी धनखड़ की दावेदारी कितनी मजबूत है। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी ने प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए थे, जिनमें से एक था ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाना। बीजेपी के इस बड़े कदम के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इस फैसले को हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा था। दरअसल ओपी धनखड़ की तरफ से एक बयान सामने आया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि वह चुनाव हार गए, उसके बाद भी पार्टी ने अध्यक्ष बनाकर सीएम के बराबर वाली 2 नंबर की कुर्सी पर बैठा दिया, और अगर वह चुनाव जीत जाते तो क्या उन्हें नंबर 1 की कुर्सी नहीं मिलती। इस बयान की बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई थीं। चलिए आपको सुनाते हैं ओपी धनखड़ का वो बयान। पार्टी देखो, पार्टी ने खूब प्यार दिया, चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पे बैठा दिया ना। कुर्सी 2 बनेगी तो एक खट्टर बैठे और एक में बैठे, गलत तो नहीं है। और कुर्सी बनती है तो ये 2 आदमी बैठते हैं, ये पूछ लो पार्टी की मीटिंग मानी। लेकिन भाई 1 नंबर आने पे चुप कर बैठेगा, जब जनता को आशीर्वाद मिले पार्टी नहीं बैठा सकती। समझ गया? ये एक आदमी को बैठाना है तो बाबा सारंगदेव की कृपा भी चाहिए, धार्मिक कृपा भी चाहिए, बाबा मोहनदास की कृपा भी चाहिए और धार्मिक कृपा भी चाहिए। अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो पार्टी वहां भी बैठा सकती है। ओम प्रकाश धनखड़ को बदलने के फैसले से राज्य के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाटों के एक वर्ग की नाराजगी की बातें भी उठने लगी थी। उस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने एक बयान में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है, कभी कभी आपको सीढ़ियां मिलती हैं तो कभी कभी उतार भी देखने को मिलते हैं, दोनों में मजे लेकर चलने की जरूरत है। देखिए, राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियां मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मजे लेकर चलना वो आपका आनंद है। संगठन से लेकर सरकार तक ओपी धनखड़ कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अटल सरकार में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं ओपी धनखड़। 2 बार 2011 से 2013, फिर 2013 से 2015 में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ रोहतक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ओपी धनखड़ 31% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ओपी धनखड़ ने बादली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ओम प्रकाश धनखड़ 2014 से 2019 तक बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए अक्सर ओम प्रकाश धनखड़ से तालमेल ना बैठने की बातें सामने आती रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकमान
ओपी धनखड़ को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक नाम है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का। सुभाष बराला बीजेपी के बड़े जाट चेहरे माने जाते हैं। बराला के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने साल 2014 और 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में 3 जाट चेहरों में एक नाम सुभाष बराला का है, जो पहले भी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अहम बात यह है कि जब हरियाणा में 2 बार 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई, तब दोनों बार ही प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 7 सीटें जीती थी, तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया और पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 40 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और बीजेपी ने 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि इस चुनाव में सुभाष बराला ने टोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने उन्हें 52,302 मतों के अंतर से हराया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला ने टोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने उन्हें 52,302 मतों के अंतर से हराया। आइए अब नजर डालते हैं सुभाष बराला के राजनीतिक सफर पर। 2004 और 2009 में टोहाना सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2012 में प्रदेश भाजपा की महामंत्री नियुक्त किए गए। 2014 में टोहाना से पहली बार विधायक बनी। 2024 में सुभाष बराला को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया। सुभाष बराला के राज्यसभा में जाने के लिए उम्मीदवार घोषित होने से एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हाई कमान में मजबूत पकड़ और उनकी पसंद को महत्व मिलने पर प्रबल मुहर लगी। इस दौरान विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। हरियाणा में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके सुभाष बराला को क्या बीजेपी एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक नाम कैप्टन अभिमन्यु का भी है। हरियाणा में जाट चेहरे के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। कैप्टन 2014 में प्रदेश में वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं और साथ ही संगठन का भी अनुभव रखते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर हरियाणा के किसी बड़े जाट नेता को बिठा सकती है, क्योंकि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी ने हरियाणा में 2 जाट नेताओं सुभाष बराला और उनके बाद ओपी धनखड़ को बतौर प्रदेशाध्यक्ष संगठन की कमान सौंपी थी। अगर एक बार फिर पार्टी हाईकमान जाट चेहरे को पार्टी की बागडोर सौंपता है तो कैप्टन अभिमन्यु मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा सकते हैं और इसके पीछे कैप्टन अभिमन्यु के हाई कमान से मजबूत रिश्तों को भी मुख्य कारण माना जा सकता है। प्रदेश में बीजेपी का अनुभवी चेहरा है कैप्टन।
राजनीति के साथ संगठन का भी अनुभव रखते हैं। 2014 में प्रदेश में वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी संभाली। दो 2019 के विधानसभा चुनावों में नारनौल से चुनाव हार गए। पार्टी ने असम में लोकसभा चुनाव प्रभारी का विशेष दायित्व सौंपा। कैप्टन अभिमन्यु ने प्रदेश की राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में उतरने का भी प्रयास किया था। चर्चाएं थी कि हाईकमान कैप्टन को अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर आए 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें कैप्टन ने हिसार लोकसभा सीट से मजबूत दावेदारी पेश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। पार्टी ने हिसार से रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मामला तब गरमाया जब एक वायरल ऑडियो में रणजीत चौटाला ने अपनी हार का जिम्मेदार पार्टी के अंदर हो रही भीतरघात को बताया और पार्टी के ही कुछ नेताओं पर इसका आरोप लगाया, जिनमें से एक नाम कैप्टन अभिमन्यु का था। कैप्टन अभिमन्यु प्रदेशाध्यक्ष की रेस में जाट चेहरे के तौर पर एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। बात जातीय समीकरणों की हो तो आगामी विधानसभा चुनाव को साधने के मकसद से हाईकमान अभिमन्यु को प्रदेश का अगला प्रदेशाध्यक्ष बना सकता है। और अब बात करते हैं हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अगले दावेदार की, और ये नाम है सुरेंद्र पुनिया का। सुरेंद्र पुनिया संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। पुनिया जाट नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए किसी जाट चेहरे को इस बार तवज्जो दे सकती है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी विधानसभा चुनावों को साधने का है। पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी कमी या चूक के कारण उसे विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक नाम जाट चेहरे और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया का भी है। सुरेंद्र पुनिया पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता है। हरियाणा भाजपा ने संगठन तैयार करने के बाद प्रमुख पदाधिकारियों के दायित्व में बढ़ोतरी की और ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश महामंत्रियों को एक साथ आधा दर्जन से अधिक जिलों का फुल फ्लैश, जिनमें सभी संगठनात्मक मामलों में निर्णय लेने की क्षमता का इंचार्ज बनाया गया। जहां बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया को 7 जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरेंद्र पुनिया संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बरवाला से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं पुनिया। 2014 से शुरू हुआ बीजेपी की जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे, इसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने हरियाणा में 3 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह देकर भी कर दी है। जाहिर है ऐसे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम सियासी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चेहरे का चुनाव करने वाली है। इस रेस में शामिल सुरेंद्र पुनिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। हालांकि बीजेपी की टिकट से 2 बार 2014 फिर 2019 में भी बरवाला से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल इन नामों में से भारतीय जनता पार्टी किसका चुनाव करती है और हरियाणा में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस नेता पर अपना भरोसा जताती है। क्या इन्हीं चारों में से किसी एक को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान देखने को मिलेगी? ये फिलहाल देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।